start chapter 8, India, climate, vegetation and wildlife of geography. So let's read. You read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. Weather means जो मौसम होता है वो आए दिन चेंज होता रहता है ना. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine, etc. For example, as such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly. You would like to have something hot to eat. Broadly, the major seasons recognized in India are cold weather season, winter, December to February, hot weather season, summer, March to May, southwest monsoon season, rainy, June to September, and season of retreating monsoon, autumn, October and November. Okay. इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारे लेसन का नाम है ना. तो क्लाइमेट मीन्स जलवायु, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति और वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य प्राणी, वन में रहने वाले जो प्राणी होते हैं. ठीक है, तो आप क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में, आप वेदर के बारे में डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और टीवी पर भी देखते हैं या दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं. ठीक है, आप जानते हैं कि वेदर एनवायरमेंट में दिन प्रतिदिन होने वाले चेंजेस है. इसमें टेम्परेचर, रेन और सनशाइन ये सब भी शामिल है. ठीक है, फॉर एग्जांपल वेदर कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, हॉट होता है, कभी कोल्ड होता है, कभी कभी बादल, आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है. तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक वेदर हॉट रहता है तब आपको वूलन क्लॉथ्स की जरूरत नहीं पड़ती है ना. आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं. ठीक है, कोल्ड थिंग्स आप पसंद करते हैं. और इसी के विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको वूलन क्लॉथ्स के बिना ठंड लगती है ना. विंडी और कोल्ड है ना, ठंडी और तेज हवाएं चलती, तो इन दिनों में आप हॉट थिंग्स खाना पसंद करते हैं. तो जनरली इंडिया में मेजर सीजन्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट है आपका विंटर, कोल्ड वेदर सीजन है ना. विंटर तो ये दिसंबर से फरवरी तक होता है. फिर होता है आपका हॉट वेदर सीजन, गर्म मौसम वाला सीजन, वो कहलाता है समर, जो कि मार्च से मई तक का होता है ना. फिर आता है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, मॉनसून का मौसम मतलब रेनी सीजन. ओके, तो ये जून से सितंबर तक का होता है. और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून मीन्स मॉनसून के लौटने का मौसम. ठीक, तो वो अक्टूबर और नवंबर में होता है. ठीक है, इसको हम ऑटम सीजन भी कहते हैं. तो सबसे पहला आता है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. तो सबसे पहले हम इन सीजन्स के बारे में बात करेंगे. ओके, कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. तो विंटर के बारे में देखें क्या है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सन रेज जो होती हैं वो डायरेक्टली रीजन पर नहीं पड़ती हैं. ओके, विंटर सीजन में सन रेज डायरेक्ट रीजन में फॉल नहीं होती हैं, सीधे नहीं पड़ती हैं, जिसके एज अ रिजल्ट नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर कम हो जाता है. ठीक है, लो हो जाता है, इसलिए ठंड बढ़ जाती है. ओके, फिर आता है समर सीजन. तो हॉट वेदर सीजन में सन रेज ज्यादातर डायरेक्टली रीजन पर पड़ती हैं. ठीक है, हमारा जो रीजन है, हम अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे रीजन पर, हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं. ठीक है,
तब वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और दिन के समय में हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं, है ना, गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं जिसे लू भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ कुछ चीजें बताई गई हैं, लेट्स हैव फन। मैं आपको डायरेक्ट इसको बता देती हूँ कि हमारी कंट्री में सभी पार्ट में लोग अपने अपने एरिया में पाए जाने वाले फ्रूट्स के, है ना, ठंडे पे जिसे शरबत कहा जाता है उसका सेवन करते हैं। ठीक है, वो खा पीते हैं। ये ड्रिंक प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन है और लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, मैंगो, है ना, बेल, नींबू, इमली, तरबूज या दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी ये सब पिए हैं? तो बहुत से लोग केला और आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली बारिश हमें आनंद देती है। ठीक है, हमारी सभी लैंग्वेजेस में रेन पर गीत है, वर्षा पर गीत बनाए गए हैं, वे सुनने में अच्छे लगते हैं और हमें आनंदित भी करते हैं। तो वर्षा के 2 गानों को याद करें और एक साथ मिलकर गाएं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि वर्षा पर 5 कविताओं या पोएम्स को इकट्ठा करें या लिखें और डिफरेंट लैंग्वेजेस में वर्षा के, है ना, रेन के नामों की जानकारी अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स या फैमिली के मेंबर्स से प्राप्त करें। फॉर एग्जांपल हिंदी में देखो वर्षा कहते हैं और उर्दू में हम उसे बारिश कहते हैं। ठीक है, मराठी में पाउस और बंगाली में वर्षा कहते हैं। तो ऐसे ही और आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन या रेनी सीजन, रेनी सीजन के बारे में है कि ये मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम। ठीक है, तो इस समय विंड्स बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में स्थल की ओर बहती हैं, मतलब जो सूखा एरिया प्लेन कहा जाए उसकी ओर बहती हैं। वो अपने साथ मॉइस्चर भी लेकर आती हैं, नमी। तो जब ये विंड माउंटेन्स से टकराती हैं तब बारिश होती है। ठीक है, नाउ सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम सीजन, ऑटम सीजन के बारे में बताया जा रहा है। ऑटम को हम हिंदी में शरद ऋतु भी कहते हैं। तो इस समय विंड्स स्थल भागों से, वही प्लेन पार्ट से लौटकर बे ऑफ बंगाल की ओर बहती हैं। तो ये मॉनसून के लौटने का मौसम होता है। इंडिया के साउथ पार्ट, विशेषकर अगर देखा जाए मेनली तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में रेन होती है, वर्षा होती है। अब किसी प्लेस पर कई वर्षों में मापी गई मौसम की एवरेज को जलवायु कहते हैं। जलवायु मीन्स होता है क्लाइमेट। ठीक है, द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। ओके, तो इंडिया का क्लाइमेट को मोटे तौर पर मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, मॉनसून वर्ड जो है वो अरबिक लैंग्वेज के मौसम से लिया गया है, जिसका मीन होता है या अर्थ होता है मौसम। तो इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण ज्यादा वर्षा मानसूनी विंड से होती है, मॉनसून विंड से होती है। इंडिया में एग्रीकल्चर, कृषि वर्षा पर ही डिपेंडेंट है और अच्छे मॉनसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा। ठीक है, ज्यादा बारिश और ज्यादा मात्रा में क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग। ठीक है, ज्यादा मात्रा में फसलों का उत्पादन करना। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, साइड में देखें। व्हाट वुड हैपन इफ मॉनसून वर वीक? क्या होगा अगर मॉनसून कम हो या नहीं हो, है ना। What would happen if monsoon were weak or even worse failed to occur 1 year, 1 साल के लिए? ठीक, तो क्या होगा इससे? क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड या नॉट अफेक्टेड? क्रॉप्स अफेक्टेड होंगी या नहीं होंगी फसलें? कुएं के पानी का स्तर, द लेवल ऑफ द वाटर इन अ वेल विल क्या होगा? ऊपर आ जाएगा या नीचे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। क्रॉप्स भी अफेक्टेड होंगी, है ना। और गर्मी का मौसम, समर विल बी लॉन्गर या छोटा होगा? लंबा हो जाएगा। ओके, बारिश नहीं होगी तो किसी प्लेस का क्लाइमेट, उसकी लोकेशन, उसकी एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी मीन्स समुद्र से दूरी, और
रिलीफ, है ना, पर डिपेंड करती है। इसीलिए हमें इंडिया के क्लाइमेट में रीजनल डिफरेंस का अनुभव होता है। राजस्थान के डेजर्ट में सिचुएटेड जैसलमेर और बीकानेर बहुत हॉट प्लेस है, बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, ठीक है, फ्रीजिंग कोल्ड। और कोस्टल एरिया जैसे मुंबई और कोलकाता का क्लाइमेट मीडियम है, वे ना तो ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडे, ठीक है। कोस्टल सी कोस्ट पर, है ना, समुद्र के तट पर होने के कारण ये जो प्लेस है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाले हैं, आर्द्र हैं, ठीक है, ह्यूमिड है। विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, ठीक है, जबकि किसी किसी साल राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।